हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के जेई मेंस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर पहला सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट्स सही है कि गलत है ये हमें बताना है। तो पहला ही स्टेटमेंट्स क्या कहता है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट्स कहता है डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट रिएक्ट्स विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये सही है या गलत है इसको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है यह रिएक्ट नहीं करता 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से। तो डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये जो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट नहीं करता, और यहाँ पे बोला है रिएक्ट्स करता है, रिएक्ट्स विथ। तो जो पहला स्टेटमेंट फर्स्ट है वो फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट है वो जो है गलत हो गया, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। और स्टेटमेंट टू क्या कहता है, स्टार्च ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड at 100 degree centigrade and 2-3 एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रोड्यूस ग्लूकोज। जी हाँ, स्टेटमेंट सही है। स्टार्च को यदि मैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करूं 2 से 3 वायुमंडलीय दाब पर, तो ये जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग एसिटिक हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे भी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, करेक्ट आंसर को यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। स्टार्च गिव्स गैलेक्टोज। तो यहाँ पर पता होना चाहिए, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो हाइड्रोलिसिस यहाँ पर होता है, जब भी स्टार्च का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, H+H2O हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हमें ग्लूकोज देता है। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराने पर ये हमें ग्लूकोज देता है, याद रखना इस बातों को। फिर सुक्रोज, सुक्रोज सुक्रोज का यदि मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराऊं तो सुक्रोज हमें देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज बनाएगा प्लस फ्रक्टोज, दो चीजें हमको देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। थर्ड है सुक्रोज, सुक्रोज के अलावा यहाँ पर आ जाता है माल्टोज। माल्टोज हमें देता है हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल्स अब ग्लूकोज देता है। चौथा मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैक्टोज। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें देता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ये तो हो गया लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और स्टार्च का। ठीक है, अब ये जो स्टार्च है याद रखना, स्टार्च है, स्टार्च जो है दो प्रकार के शुगर से मिलकर बना रहता है। एक होता है एमाइलेज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये जो एमाइलेज है, एमाइलेज, ये एमाइलेज जो है लीनियर पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। देखो स्टार्च तो ग्लूकोज से ही मिलकर बना रहता है, लेकिन
एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन उसमें होता है। एमाइलेज जो होता है लीनियर ग्लूकोज चेन होता है, और एमाइलोपेक्टिन में जो होता है ब्रांच्ड ग्लूकोज रहता है, ब्रांच्ड ग्लूकोज यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये रही इंफॉर्मेशन वाली बात। क्लियर है इतनी बात? हाइड्रोलिसिस से हमें क्या क्या मिलता है ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, मेमोरी में फिट होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है सवाल। सवाल बोलता है स्टार्च गिव्स गैलेक्टोज। तो यहाँ पर देखिए स्टार्च जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च जो है हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनता है, तो ये ए ऑप्शन तो है इनकरेक्ट। कैन शुगर गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जी हाँ, कैन शुगर मतलब सुक्रोज की बात कर रहा है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में देता है, तो ये बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। सी मिल्क शुगर गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मिल्क शुगर मतलब यहाँ पे लैक्टोज की बात की गई है, यहाँ पर गैलेक्टोज और ग्लूकोज देता है, मतलब यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एमाइलोपेक्टिन गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये जो है ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है ब्रांच्ड चेन होता है ग्लूकोज का, मतलब ये सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत। और यहाँ पर देखो एमाइलोज गिव्स ओनली ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। एमाइलोज जो है ये जो है ओनली ग्लूकोज बनाता है, वो भी लीनियर चेन ग्लूकोज इसमें पाया जाता है। ठीक है, लीनियर चेन होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन सही हैं, ए सी एंड ई। अब देखिए ए सी एंड ई कहाँ पर है, सॉरी बी सी एंड ई। बी सी ई जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, मेज लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और एमाइलोपेक्टिन दिया हुआ है, इसको हमें मैच करना है। तो मैंने अभी बताया था सुक्रोज जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। इसका होता है अल्फा ग्लूकोज और इसका होता है बीटा ग्लूकोज। इसमें कार्बन नंबर फर्स्ट से जुड़ता है और फ्रक्टोज का यहाँ पर कार्बन नंबर 2 जुड़ता है। तो देख लो सुक्रोज का हो जाएगा ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अल्फा और बीटा, कार्बन 1 एंड कार्बन 2 यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, देन यहाँ पर देखो माल्टोज बोला है, तो माल्टोज मैंने अभी बताया था दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लूकोज के होते हैं, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जुड़ते हैं। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यहाँ पे बनता है, और यहाँ पर जो है अल्फा, दोनों ही अल्फा ग्लूकोज होते हैं, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, और इसका जुड़ता है कार्बन नंबर 1 और इसका जुड़ता है कार्बन नंबर 4। अल्फा कार्बन 1 एंड कार्बन 4 कहाँ पे है? अल्फा कार्बन 1 एंड कार्बन 4, माल्टोज का ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से लैक्टोज, देखो लैक्टोज, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? अभी बताया था गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बनता है, गैलेक्टोज प्लस यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और यहाँ पे होता है दोनों का बीटा फॉर्म। क्या होता है? दोनों का बीटा फॉर्म पाया जाता है, ग्लूकोज का भी बीटा और गैलेक्टोज का भी बीटा, और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे कार्बन नंबर 4 जुड़ता है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। ठीक है, बीटा कार्बन 1 और कार्बन 4 कहाँ पर है? लैक्टोज का ये चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, ये तो अल्फा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 जुड़ता है, और ब्रांच्ड रहता है कार्बन नंबर 6 पर, तो ये हो जाएगा करेक्ट। सुक्रोज का थर्ड, माल्टोज का फर्स्ट, लैक्टोज का फोर्थ और एमाइलोपेक्टिन का सेकंड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसको ये समझ में आया होगा। तो हाइड्रोलिसिस से कौन सा प्रोडक्ट बनता है और कौन सी कार्बन संख्या जुड़ता है, अल्फा ग्लूकोज है कि बीटा ग्लूकोज है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है,
सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बदल दिया गया है। तो अभी मैंने बताया था सेम क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, इधर लिंकेज सोर्स दिया हुआ है। तो अभी मैंने एमाइलोपेक्टिन का बताया, एमाइलोपेक्टिन का तो ये तीसरा हो जाएगा। एमाइलोपेक्टिन जो होता है स्टार्च का प्लांट स्टार्च होता है, प्लांट स्टार्च, और ब्रांच्ड ग्लूकोज इसमें जुड़े रहते हैं, ब्रांच्ड फॉर्म में रहता है, तो ये कार्बन 6 पर ये ब्रांच फॉर्म में जुड़ा रहता है। अल्फा ग्लूकोज रहता है, तो ये वाला हो जाएगा, डी का हो जाएगा तीसरा। एमाइलोज का बोला था ये प्लांट शुगर होता है, और ये भी जो है अल्फा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज, तो ये हो जाएगा ए का चौथा, डी का हो गया तीसरा। उसके बाद आता है सेल्यूलोज। याद रखना, जब भी सेल्यूलोज की बात करेंगे तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसमें भी होता है। और याद रखना यहाँ पर बीटा कार्बन 1 एंड कार्बन 4 जुड़ता है, बीटा कार्बन 1 और कार्बन 4 कहाँ पर है, सेल्यूलोज का बीटा कार्बन 1 एंड कार्बन 4 ये हो गया। और ग्लाइकोजन ये होता है एनिमल में अल्फा कार्बन 1 से कार्बन 4 ग्लाइकोजन का। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट मिलता है और कौन से कार्बन पर ये जुड़ता है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइडिक ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। और स्टेटमेंट 2 बोला है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगोस रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट है। अब इसका जो आंसर है, एक रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है लेबरी डी ब्राइन वान इकेनस्टाइन रिएक्शन, इकेनस्टाइन रिएक्शन। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर छिपा हुआ है लेबरी डी ब्राइन वान इकेनस्टाइन रिएक्शन। अब ये रिएक्शंस क्या होता है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल CHO कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CHOH साइज मॉलिक्यूल, और ये CH2OH, ये होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को यदि मैं बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं, बेस से रिएक्शंस कराऊं, तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से अरेंज होता है, देखो यहाँ पर COH डबल बॉन्ड CHOH, और नीचे का सेम रहेगा CHOH थ्राइस, और ये हो जाएगा CH2OH। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, या तो फ्रक्टोज बने या तो यहाँ पर मेन्नोज बने। ठीक है, फ्रक्टोज और मेन्नोज दोनों यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर फ्रक्टोज दोनों ही बनते हैं, दो यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं। अब फ्रक्टोज में ये यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 कार्बन पर ही हमारा सारा चेंज हो जाएगा। फ्रक्टोज में क्या रहता है, CH2OH रहता है, C डबल बॉन्ड O रहता है, बाकी नीचे का तो सेम रहता है। और मेन्नोज की मैं जब बात करूं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा CH2OH, कार्बन OH इधर, H इधर, कार्बन OH इधर, H इधर, बाकी सारा चीज इसके जैसे ही रहता है। तो यहाँ पर चेंज आया ना, तो यहाँ मेन्नोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आपस में चेंज हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। याद रखना, इस रिएक्शन को लेबरी डी ब्राइन वान इकेनस्टाइन रिएक्शन कहा जाता है। तो देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज में बदल सकता है, फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज में बदल सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या होता है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है। अब देखो, फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, बिल्कुल सही है। फ्रक्टोज जो है
कीटोन वाला ग्रुप यहाँ पर कंटेन करता है बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। देखो फ्रक्टोज का डायरेक्ट यदि हम लोग रिएक्शन कराएं, एक चीज को आप लोग समझना कि जब भी फ्रक्टोज का रिएक्शन डायरेक्ट जो है टॉलेंस रिएजेंट से कराएं, टॉलेंस रिएजेंट से कराएं तो ये रिएक्शन जो है शो नहीं करता। लेकिन यहाँ पर फ्रक्टोज जो है बेस के प्रेजेंस में ग्लूकोज में परिवर्तन हो रहा है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएगा और जो है यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। यहाँ पर ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि बेस है, बेस फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट हुआ। तो याद रखना ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज ऑफ लेबरी डी ब्राइन वन इकेनस्टाइन रिएक्शंस। आई होप ये रिएक्शंस आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, द हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विथ इट्स। तो देखो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं और ये सारे स्ट्रक्चर जब आप 12 का बुक देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा। 12 के बुक में विथ डायग्राम आपको मिल जाएगा, विथ डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट्स जो होते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पार्ट्स होते हैं। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट्स होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिटिक लिंकेज दोनों ही पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन। कौन सा एसिड यहाँ पर विटामिन है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। उसका अन्य नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अतः यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड का अन्य नाम विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी एक एसिड होता है। क्लियर है। वाटर सोल्यूबल होता है, हम आसानी से उसको इनहेल कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपने डाइट में ले सकते हैं विटामिन सी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द एसेंशियल अमीनो एसिड्स फ्रॉम गिवन बिलो। ठीक है, ये जितने भी 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी एंड ई, 5 यहाँ पर अमीनो एसिड्स दिया गया है। इनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमको सेलेक्ट करना है। तो याद रखना ए वेलिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पर लिस्टिंग कर दी है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, हिस्टिडीन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन एंड वेलिन। तो टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसको आप ऑप्शन में मैच करना है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा और यहाँ पे थ्रियोनिन हो जाएगा। तो ए, उसके बाद आएगा सी और डी, ए सी डी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप यदि इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम। तो यहाँ पर जो है PYQ समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगले ही जो भी लेक्चर आएगा वह सारे PYQ वहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।